बाराबंकी से बड़ी खबर है। पेट्रोल टैंकर और ट्रक की आमने सामने टक्कर यहां पर हो गई है और हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी की आग में जलकर मौत की जानकारी है। पेट्रोल टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ और टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद वहां पर लंबा जाम भी लगा। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद ये कहा जा रहा है आग को बुझा लिया। पेट्रोल टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। टैंकर और ट्रक की आमने सामने टक्कर, जिसके बाद आग वहां पर लगी। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी की आग में जलकर मौत की जानकारी मिल रही है। जब वहां पर यह हादसा हुआ, आग लगी, उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे साथी सतीश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सतीश, कैसे यह हादसा हुआ जरा बताएं और 2 लोगों की जान इसमें गई है। देखिए, ये भीषण जो हादसा हुआ है बाराबंकी का कोतवाली राम स्नेही घाट पड़ता है, जो अयोध्या और जो है बाराबंकी का बॉर्डर बताया जा रहा है। ये घटना जो है बीती रात लगभग जो है 3 बजे की बताई जा रही है, जब ये जो टैंकर और जो एक ट्रेलर था उस जो है दोनों गाड़ियों के बीच में भीषण टक्कर हुई है और उसके बाद जो है दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद जो है जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, जिस तरह से लोग वहां देख रहे थे घटना को, किसी की हिम्मत नहीं जुट पा रही थी कि वहां पर जो है गाड़ियों के आसपास कोई जा सके। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस के जो आला अधिकारी थे, राजस्व विभाग के भी वो मौके पे पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगी हुई थी, जो रात 3 बजे, 3:30, 4 बजे से लेकर अभी सुबह भी जो है गाड़ियां वहां पर आग बुझाने का काम कर रही थी। मौके पर जो है काफी लंबा जो है जाम भी लग गया, क्योंकि नेशनल हाईवे है, ये जो है लखनऊ अयोध्या मार्ग है, बाराबंकी से होते हुए जाता हुआ, और इसमें जो है कई जो है किलोमीटर की गाड़ी। ठीक है सतीश, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंचे, दमकल कर्मी पहुंचे, आग को बुझा लिया गया, लेकिन 2 लोगों की जान गई है। जाम भी वहां पर जो लगा था उसको आप बता रहे हैं कि खुलवा लिया गया। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। संभल से आ रही बड़ी खबर के साथ, संभल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता को दौड़ा कर पीटा गया है। भाजपा में शामिल होने पर लोग इतना वहां पर नाराज हो गए कि नमाज पढ़ने आने पर भाजपा नेता को न सिर्फ मस्जिद के अंदर पीटा, बल्कि बाहर भी बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना संभल के रजपुरा इलाके की बताई जा रही है। घायल भाजपा नेता का नाम शाह आलम है, जिसने नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन की थी। फिलहाल शाह आलम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में सह मंडल अध्यक्ष हैं। पीड़ित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता की शिकायत पर अब खबर ये कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मारपीट, मस्जिद के अंदर भी उनको पीटा जाता है। शाह आलम की पिटाई की जा रही है मस्जिद के भीतर, और बाहर जब निकलते हैं वहां पर भी शाह आलम की पिटाई लाठी डंडों से की जा रही है। ये देखिए आप, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ये नेता हैं, नमाज पढ़ने पहुंचे भाजपा नेता तो मस्जिद में पीटा गया, वहां से बाहर निकले तो बाहर भी लोगों ने पीटा। क्या पूरा मामला समझिए आप। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता की इस तरीके से पिटाई कर दी गई। भाजपा में जाने से कुछ लोग इतने नाराज थे कि इस तरीके से डंडों से उनको पीटा गया। नमाज पढ़ने गए शाह आलम को मस्जिद के भीतर उनकी पिटाई की गई है। मस्जिद से बाहर आने पर वहां पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने भी लाठी डंडों से उन पर हमला किया। निकाय चुनाव शाह आलम ने भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी निकाय चुनाव के वक्त, और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में सह मंडल अध्यक्ष है शाह आलम। देखिए, भाजपा में जाना वजह और भाजपा में जाने से लोग इतने खफा, इतने नाराज कि उनको इस तरीके से पीट दिया गया। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं। उबैदुर रहमान, ये कहा जा रहा है कि ये लोग इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि शाह आलम भाजपा में चले गए और वहां पर उनकी मौजूदगी है, इसीलिए लोग इतना आक्रोशित, इतने गुस्से में उनको इस तरीके से पीटा गया। क्या कार्रवाई को लेकर क्या कहा जा रहा है सबसे पहले तो? जी देखिए, ये जो संभल का रजपुरा थाना है उस इलाके की बात है। कल शुक्रवार था, जुमा था। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जो शाह आलम का कहना है वो गए थे मस्जिद में, और वहां पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उन पर आरोप शाह आलम ने लगाया है। शाह आलम का कहना है कि उन लोगों ने ये कहते हुए मस्जिद से निकाल दिया कि आपने भाजपा ज्वाइन की है, आप भाजपा को सपोर्ट करते हो, आप भाजपा का झंडा फहराते हो, इसलिए आपका मस्जिद में क्या काम। इस बात को लेकर के पहले मस्जिद के अंदर हुई मारपीट, और उसके बाद जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर लाठी डंडों से जो भीड़ है वो एक व्यक्ति पर जो है वो मारपीट कर रही है। तो फिलहाल शाह आलम का आरोप ये है कि वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन पर पद है
मंडल अध्यक्ष का, तो इसलिए समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उन पर हमला किया है। ये आरोप शाह आलम ने लगाए हैं और एफआईआर जो है वो रजपुरा थाने में दर्ज कराई है। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई किसी की, आप ये बता रहे हैं? उसका अभी पक्ष नहीं मिल पाया है। हम उन पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फोन जो है वो उनके नहीं उठ रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो में तो उबैदुर रहमान, ये मस्जिद के अंदर जो लोग पीट रहे हैं वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर पीट रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है। गिरफ्तारी किसी की होगी या फिर नहीं? अभी तक हुई नहीं क्या गिरफ्तारी उबैदुर रहमान? देखिए, शाह आलम के जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों को थाने में बिठा रखा है। जब से कल घटना हुई, उनका कहना है कि पहले मस्जिद में हुई, उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। उसके बाद ये पक्ष जो था हमलावर, इन्होंने एक बार फिर जो है शाह आलम पर हमला किया लाठी डंडों से और दौड़ा करके पीटा है। तो अभी ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जो शाह आलम के परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उनके परिवार के लोगों को भी पुलिस ने थाने में बिठा रखा है। ठीक है, दोनों पक्षों के लोगों को थाने में बिठाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गलती शाह आलम की बस इतनी थी कि वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी में वो इस वक्त हैं और इसीलिए उनको पीटा गया। शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और इसी बीच मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और ऊर्जा मंत्री, विद्युत निगम के चेयरमैन, साथ में अधिकारियों को तलब करके निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति पर फीडर वाइज जवाबदेही तय हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़े तो और बिजली खरीदें, सभी खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए, हर दिन हर जिले की समीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर डीएम को खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होनी ही चाहिए। देखिए, बिजली कटौती पर सीएम योगी के क्या निर्देश हैं वो आपको तफसील से हम बता दें। विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुधारने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के सीएम के निर्देश हैं। हर हालात से निपटने की तैयारी के निर्देश सीएम ने दिए हैं। डीएम को बिजली के हालात की खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरत अगर पड़ती है तो अतिरिक्त बिजली भी खरीदी जाए। सीएम ने आगे कहा कि बिजली खरीदने के लिए पैसों की कमी नहीं है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि बिजली रोस्टर का कड़ाई से पालन हो। सीएम आगे कहते हैं कि फीडर वाइज अफसरों की जवाबदेही तय हो। गांव शहर के खराब ट्रांसफार्मर फौरन बदले जाएं, ये निर्देश सीएम ने दिए हैं। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने के निर्देश हैं और तहसील मुख्यालयों को कहा जा रहा है कि 22 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। विद्युत विभाग को गांवों में 18 घंटे तक बिजली देने के निर्देश दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अमरोहा की सदर तहसील इलाके में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा और इस दौरान करीब 12 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। विजिलेंस की टीम की छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आपको बताएं कि बिजली चोरी को रोकने के लिए विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने विशेष अभियान चला रखा है, जिससे शहर के लोगों को बिजली की अच्छी सप्लाई मिल सके और लोग परेशान ना हो। जब टीम यहां पर पहुंची तो कहा यह जा रहा है कि बिजली चोरी का खुलासा हुआ और करीब 12 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी की जा रही थी। यह बात भी उजागर हुई है विजिलेंस की टीम की छापेमारी में। अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी यह है, टीम यहां पर पहुंची और देखा गया तो खबर यह है कि तकरीबन 12 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी की बात सामने आई है। मामला जो है कि विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्र में चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जो बड़े बकायेदार हैं उनको जमा करने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो उनकी लाइन काटी जाए। लगभग 10-12 के आसपास चोरी पकड़ी गई है, जिनके भी मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आज निवेश मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश में निवेशकों की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने निवेश मित्रों की नियुक्ति का फैसला लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कई हजार करोड़ के निवेश हुए थे और उसके बाद सरकार ने तय किया था कि निवेशकों से समन्वय बनाने के लिए निवेश मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। और अब उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा निवेश मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं।
तो आज का दिन अहम है। 100 से ज्यादा निवेश मित्रों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, उद्यमी मित्रों की नियुक्ति का मकसद है क्या, ये आपको बता दें। निवेश में आ रही समस्याओं को सुलझाएंगे और साथ ही निवेशकों से तालमेल बिठाएंगे उद्यमी मित्र। देश विदेश के निवेशकों की मदद करेंगे, ये उनका काम होगा, और निवेश में आ रही तमाम समस्या को वो दूर करेंगे। मिशन रोजगार के तहत हर उद्यमी मित्र की नियुक्ति की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ का निवेश हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की जा रही है और आज नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी पर और बातचीत के लिए मेरे साथी लखनऊ से शैलेश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, आज का दिन अहम है, नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं उद्यमी मित्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या अपडेट है, कितने बजे ये कार्यक्रम चलेगा, शुरू होगा? दीपा, सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम होगा और कहा जाता है एक पंथ दो काज, आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। यानी एक पंथ जो है उसमें दो काज जो होंगे, एक होगा मिशन रोजगार और दूसरा होगा जो निवेश है, लोगों को, निवेशकों को कैसे मदद मिले, इसका काम। 102 निवेश मित्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं और इनकी अगर बात की जाए तो इनका काम होगा जो निवेशक है। अभी आपने देखा फरवरी में जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जो माफ कीजिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, 33.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे और इनको लेकर अब पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है, यानी उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारना, वो सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है। उससे पहले इन निवेशकों को जमीन जिनको चाहिए उन्हें जमीन मिल जाए, उसके बाद उन्हें अपना जो भी अगर फैक्ट्री लगानी है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट उन्हें करना है उसको लेकर कई तरह की देखिए एनओसी होती हैं, कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरा करने में कोई अड़चन ना आए, ये भूमिका होगी निवेश मित्र की। वो निवेश मित्र जो बड़े उद्यमी हैं, चाहे विदेश के, उनके साथ लगा दिया जाएगा, वो पूरा कोऑर्डिनेशन देख के उनके काम को सरल करेंगे। तो एक तरफ निवेशकों की मदद होगी, यानी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे, इस पर काम होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर मिशन रोजगार के तहत अगर आप देखें पिछले 10-12 दिन के आंकड़ों को देखें तो 10 दिन में लगभग 10,000 रोजगार का जो लक्ष्य था, लक्ष्य कहना गलत, लक्ष्य तो और ज्यादा अलग अलग है सब नियुक्तियों में, लेकिन 10 दिन में 10,000 रोजगार देने का काम कह सकते योगी सरकार ने किया है। पहले हमने देखा 7,182 के आसपास जो है वो एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और अलग अलग भर्तियां थी वो की जाती हैं और अब जाकर ये निवेश मित्रों को 102 निवेश मित्रों को नियुक्ति पत्र देने का काम। तो लगातार एक तरफ मिशन रोजगार पर काम और दूसरी तरफ निवेशकों को मदद, यानी जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात होती है। देखिए, इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या चाहिए, उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब यहाँ पर आए तो सिस्टम की पेचीदगियों में उसे ना फंसना पड़े, आसानी से वो अपने इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतार सके, इसके ऊपर वो मदद चाहता है और यही मदद जो है सरकार इन निवेश मित्रों के माध्यम से इन उद्यमियों को उपलब्ध कराएगी। और यहाँ पर आज जब लोक भवन में कार्यक्रम होगा, हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी यहाँ पर हैं, पूरे लोक भवन में इस समय बड़े बड़े बोल्ड होल्डिंग यहाँ पर लगे हैं। आज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ में। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री हैं जसवंत सिंह सैनी, वो रहेंगे। ठीक है शैलेश, जो मकसद है इसका, इस निवेश मित्रों की नियुक्ति करने का जो मकसद है सरकार का, उसको आपने बताया और लोक भवन में ये कार्यक्रम होने वाला है। पूरी तैयारी कर ली गई है, किस तरीके से रोजगार के अवसर और पैदा करने हैं, रोजगार से युवाओं को, लोगों को जोड़ना है, ये सरकार का मकसद है और इसी के लिए इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। जेल में बंद सपा नेता के परिजनों से 7 सदस्यीय सपा का एक डेलीगेशन आज चित्रकूट में मुलाकात करने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के युवा नेता और निवर्तमान जिला महामंत्री फराज खान के मकान के कुछ हिस्से को ढहाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। उसी कड़ी में आज सपा नेता फराज खान के परिजनों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल चित्रकूट पहुंचेगा। आपको बताएं कि चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निकत बानो को गैर कानूनी तरीके से मिलवाने के आरोपी स्थानीय सपा नेता फराज खान के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था। अब वो मामला तूल पकड़ रहा है। एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का चित्रकूट जाने वाला है। फराज खान के परिवार से ये डेलीगेशन मिलेगा, उनसे बातचीत की जाएगी। सपा नेता फराज खान के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी। अब इस पूरे ही मामले को सियासी तूल दिया जा रहा है। देखिए क्या है फराज खान पर आरोप, ये आपको बताएं। अब्बास की पत्नी निकत की मदद करने का फराज खान पर आरोप है। चित्रकूट के सपा नेता फराज पर निकत को कमरा दिलवाने का भी आरोप है और इसके अलावा निकत बानों के लिए गाड़ियों का इंतजाम करने का भी फराज पर आरोप है। ये कहा जा रहा है कि फराज पर अपने खातों में पैसे मंगवा करके जेल अधिकारी तक पहुंचाने का आरोप है।
फराज पर जेल में अब्बास से निकटबानों को गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी ढंग से मिलवाने का आरोप है। मुख्तार का बेटा अब्बास, निकट और फराज खान जेल में तीनों ही इस वक्त बंद हैं। निकट और अब्बास की मदद के बाद घर पर फराज खान के बुलडोजर चला था और ये मामला समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है और ये सियासी तूल पकड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। सीधे मेरे साथी मोहम्मद मोइन के पास आपको लिए चलें। आज एक डेलीगेशन मुलाकात करने वाला है, कब ये डेलीगेशन मोइन पहुंचेगा और कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल है, जरा बताएं। अब इस मुद्दे को भी तूल देने के मूड में और आगे बढ़ाने के मूड में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है मोइन। देखिए, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निकहत अंसारी चित्रकूट जेल में लगातार मुलाकात करते थे और आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता फराज खान ने निकहत अंसारी को कमरा दिलाया था, पैसों का लेन देन होता था और साथ ही साथ जेल में मुलाकात कराने में भी फराज जो है खान वो मदद करता था। बहरहाल इस पूरे मामले में फराज खान की गिरफ्तारी की गई थी। फराज खान लखनऊ जेल में बंद है और समाजवादी पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें 6 विधायक हैं वो दोपहर 1 बजे के आसपास चित्रकूट पहुंचेगा, फराज खान के परिवार वालों से मुलाकात करेगा और उन्हें ये संदेश देने की कोशिश करेगा अखिलेश यादव की तरफ से कि इस मुश्किल वक्त में पूरी समाजवादी पार्टी, सब पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फराज खान के परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल इसके पीछे की केमिस्ट्री हमें समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें मुस्लिम वोटों में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। तमाम पार्टियों में, निर्दलियों में मुस्लिम वोट जो है वो जम करके बटे। इससे समाजवादी पार्टी चिंतित हुई और समाजवादी पार्टी का यही मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं रोका गया तो लोकसभा चुनाव में उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो मामला सिर्फ फराज खान के परिवार वालों से मुलाकात करने का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको ये संदेश देना है कि मुश्किल वक्त में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव हुई, मुस्लिमों के साथ खड़े रहते हैं। दरअसल पिछले दिनों जो तमाम मामले हुए, चाहे आजम खान का मामला हो, चाहे दूसरे लोगों का मामला हो, एक संदेश ये गया कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी मुसलमानों से जुड़े जो पार्टी से जुड़े जो मुस्लिम नेता हैं उनकी मदद करने में कोताही बरतते हैं, सामने नहीं आते, सड़कों पर उतरकर संघर्ष नहीं होता है। तो वही संदेश देने की कोशिश है कि नहीं, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है और यही वजह है कि आज 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल फराज खान के घर पहुंच रहा है। दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचने की उम्मीद है और इस 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के 6 विधायक भी शामिल है जो अखिलेश यादव का संदेश लेकर फराज खान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जो छवि और जो आरोप लगते रहे अखिलेश यादव पर या फिर समाजवादी पार्टी पर कि अपने नेताओं से जो जेल में बंद होते हैं, मुस्लिम नेताओं से उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, उनसे मिलने के लिए नहीं जाते हैं अखिलेश यादव या फिर अपनी टीम को नहीं भेजते हैं, ये आरोप लगातार लगते रहे। अब उसी आरोप से को दूर करने की और छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये दिखाई भी दे रहा है। शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।